हेलो और नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। यदि आप किराना दुकानदार हैं या किराने की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में वो सारी नॉलेज दूंगा जो आपके दिमाग में चलता रहता है कि आखिर किराना दुकान कैसे खोलें, किराना दुकान में कितना पैसा लगाएं, किराना दुकान में किन किन बातों का ध्यान रखें, किराना दुकान कैसे जगह पे खोलें और किराना दुकान की कितनी कमाई होती है। इन पांचों टॉपिकों पे आज महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहें यदि आप किराना दुकानदार हैं या किराना दुकान खोलना चाहते हैं। दोस्तों, मैं उन यूट्यूबरों की तरह नहीं हूं जो आपको टाई बेल्ट लगा के एप्पल का लैपटॉप रख के आपको सजेशन देता हूं। मैं ऐसा आदमी हूं जो इस काम को, दुकान को चला करके मेरे पास जितना भी इंफॉर्मेशन है उसी को देता हूं। तो दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहें और मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुप्ता किराना बिजनेस में। दोस्तों, आज पहले शुरू करते हैं किराना दुकान कैसे खोलें, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी किराना की दुकान खोलने में। तो मैं आपको बता दूं कि किराना दुकान खोलने के लिए कोई बहुत बड़ी जानकारी नहीं, लेकिन कोई छोटी भी जानकारी नहीं चाहिए। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा ही देखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, कमेंट में बस बताइएगा कि ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पांचों टॉपिकों के बारे में एकदम आसानी से समझ आएगा। या आप दुकान खोलने वाले हैं या खोले हुए हैं, दोनों बातों को मैं रखूँगा और बेहतरीन ढंग से आपको उंगली पकड़ के दुकान खोलना सिखाऊंगा। दोस्तों, किराना दुकान कैसे खोलें, सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि किराना दुकान खोलने से पहले यही दिमाग में रहता है कि कैसे खोलें, किन किन चीज़ों को रखें, कहाँ से माल लाएं, ये सब सारी चीज़ें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किराना दुकान खोलने के लिए कोई बहुत बड़ी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। बस आप किराना दुकान यदि खोलना चाहते हैं तो अपने अगल बगल के शॉप पे एक आध महीने के लिए कहीं भी किसी भी तरह कोई भी मजबूरी बताकर एडजस्ट हो जाइए, वहाँ काम कीजिए। वहाँ काम करने से आपको क्या होगा कि उस दुकानदार को जितनी नॉलेज है उसमें से कुछ नॉलेज आपको मिल जाएगी कि ये माल कहाँ से लेते हैं, कैसे कैसे, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, इस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, कोई भी सामान ये दुकानदार कहाँ से लेता है, ये सब चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। दूसरी बात, आपको उसमें का उस दुकान में रहने से ये फ़ायदा होगा कि सामान को किस तरह दुकान में लगाते हैं, दुकान बनवाने में कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से नॉलेज हो जाएगी। यदि आप तुरंत तत्काल में दुकान खोलेंगे तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं रहेगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो मेरा सजेशन पहला यही रहता है कि यदि आपको दुकान खोलनी है, नए दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, यदि आपको दुकान खोलनी है तो पहले कहीं एक आध महीने किसी भी दुकान पे, अपने एरिया के किसी भी दुकान पे एडजस्ट हो जाइए। वहाँ चाहे जैसे भी कम पेमेंट दे, ज़्यादा दे, हमको सीखने से मतलब है। ये बताइए, ये पॉइंट मेरा ये है। किराना दुकान खोलने में कितना पैसा खर्च होगा, ये दूसरा पॉइंट है। तो मैं बता दूं, किराना दुकान, मैं होलसेलरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक छोटा कस्बे की दुकान या गांव की दुकान की बात कर रहा हूं आज। तो किराना दुकान खोलने के लिए हमें बहुत सारी पूंजियों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले हम थोड़े पूंजी से काम चलाएंगे। 1 लाख रुपए यदि आपके पास हैं तो उसको शुरुआत कर दीजिए। पहले 2-4 पीस सारी चीज़ें लाइए और जो भी आपके पास नॉलेज हुआ है एक आध महीने काम करने से, उसके हिसाब से आप काम कीजिए और दुकान को मेंटेन रखिए। रेंज की भरपूर रखिए, रेंज, क्वांटिटी भले ही कम हो। तो इससे क्या होगा कि आपके दुकान पे जो भी आएगा सामान मिलता रहेगा, आप रेट बाय रेट सामान दें। शुरू में 1 आध 2 महीने 3 महीने आप ऐसे सोच के चलें कि मुझे ग्राहक बनाने हैं, मुझे पैसे नहीं कमाने, अभी केवल खर्च मेंटेन कीजिए। तो आशा करता हूं कि ऐसा करने से आपके ग्राहक में इंक्रीज होगा और आपका माल लेने का तरीका जो है कि ये ऐसा कीजिए कि मान के चलिए हमको एक दिन के बाद एक दिन मार्केट करना है या तो डेली मार्केट करना है, ये सोचिए। और देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आपके वहाँ यदि आप दुकान खोल रहे हैं, दुकान में ग्रो करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, आप सिंगल हैं तो दुकान मत खोलिए। कम से कम 2 लोग हों, या आप हो या कोई दुकान पे बैठने वाला हो, आपकी माता जी, आपकी बीवी या आपके बच्चे,
उस लायक हों कि यदि आप माल लेने जाते हैं तो 2-3 घंटे के लिए दुकान को संभाल सकें। तीसरी बात होती है कि किराना दुकान खोलने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कहीं पूंजी न डूब जाए, यह भी पॉइंट होता है। तो दोस्तों, पूंजी डूबने का कोई चांस ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि कहीं एक आध महीने आप जिस दुकान पे, स्टोर पे रहे हों, वहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी और आपको कभी लॉस नहीं होगा। जो भी सामान वो आदमी जहाँ से लाता है वहाँ से लाएंगे तो उसके रेट का बेच लेंगे, उससे कंपटीशन में आप हार नहीं मानेंगे और उसके कंपटीटर में खड़े हो सकते हैं। अब बात आती है कि जगह का चुनाव कैसे करें, लोकेशन कैसी ले कि हमारी दुकान फर्स्ट क्लास चले। यदि शहर में है तो कोई बात ही नहीं है, कॉलोनी के पास या किसी मोड़ पे, किसी सड़क के मोड़ पे जहाँ बहुत सारे लोग जुटते हों, आते जाते हों, उस जगह हो। या तो गांव में खोलनी है तो भी गांव शहरों से कम नहीं है आज के डेट में। आज के डेट में दोस्तों गांव शहरों को टक्कर दे रहा है, टक्कर क्या बल्कि उससे ऊपर उठ गया है। तो गांव में किसी चौक चौराहा हो जहां कुछ लोग आते जाते रहते हो, हमेशा 2-3 गांव के लोग आते जाते रहते हो, ऐसी जगह पे आप दुकान खोल सकते हैं। तो जगह का चुनाव भी अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं। और इसी तरह की किराना टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं यहाँ रेट भी बताता रहता हूँ। महीने के लास्ट में आपको रेट बताता हूँ आगामी कि क्या चीज़ बढ़ने वाला है, क्या चीज़ घटने वाला है। तो दोस्तों, अब पांचवी और सबसे मोस्ट बात होती है, आदमी कुछ भी करना चाहता है तो उसके दिमाग में बस यही रहता है कि इस चीज को करने से हमको कितना लाभ होगा या लॉस होगा। लॉस के बारे में तो आदमी सोचता ही नहीं है, लाभ के बारे में भी सोचता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि हम किराना दुकान खोलना चाहते हैं या किराने की दुकान है तो हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। टाइम पास तो करना होता है तो आदमी कैसे भी कर लेगा, लेकिन किराना की दुकान यदि हम खोल रहे हैं तो पैसे कमाने के लिए खोल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे आदमी अपनी ड्यूटी करता है ना 8 घंटे की, उसी तरह हमको अपनी दुकान पे अपना काम करके कम से कम 8-10 घंटे ड्यूटी करनी है। अब कमाई की आपको बात बता दूं, कम से कम किराने की दुकान में 10 से 15% की मार्जिन होती है, एवरेज मार्जिन। उस तरह तो किसी में 5%, किसी में 25%, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। यदि आप 1000 की बिक्री करते हैं तो आप 100 रुपये डेली कमा लेंगे। अब इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मैं कितना पूंजी लगाऊं कि मेरी कितनी बिक्री हो और कितना कमा सकूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि आपकी बिक्री कितनी होती है। कमाई का किराना में एक ही जरिया है, आपकी सेल। आपकी यदि सेल बढ़ी है, ज़्यादा है, तो आप कमाई ज़्यादा करेंगे। यदि आपकी सेल कम है तो आप कमाई कम करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बात है सेल। और सेल कैसे बढ़ेगा, सेल कैसे कांस्टेंट रहेगा, इसके बारे में बता दूं। सेल तभी बढ़ेगा, तभी कॉन्सेंट्रेट रहेगा कि जब आप अपने दुकान का रेंज मेंटेन करेंगे, मार्केटिंग अच्छी ढंग से करेंगे। देखिए दोस्तों, दुकान सभी लोग खोल लेते हैं, लेकिन मार्केटिंग जो बढ़िया करता है उसकी दुकान बढ़िया चलती है। आप अपने चौराहे पे, अपने अगल बगल देख सकते हैं, जो बंदा उसमें लगा रहे उसका कोई भी काम नहीं रुकता है, वो कमाई भी भरपूर करता है और आराम से उसकी दुकान चलती रहती है। तो इस पे विशेष ध्यान दें। जो चीज़ आप खरीद कर नहीं मुनाफा कमा सकते, वो बेच कर कभी नहीं कमा सकते हैं। तो खरीदारी आप ध्यान से करें, डिस्ट्रीब्यूटर से करें, होलसेलर से करें या किसी से करें, लेकिन आप नगद खरीदारी करें और नगद हो सके तो नगद बिक्री करें। क्योंकि यदि आप उधार लेंगे तो उधार में फंसते चले जाएंगे और आपको सामान महंगा पड़ने लगेगा और आपकी सेल डाउन होने लगेगी। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। जय हिंद।